आपकी नज़र करें फिल्म अमर प्रेम का, ये क्या हुआ कैसे? उसके धर्म करम मुक्ति, और कोई बताए जल्दी से, ऐਵੇਂ तीर छोड़ रहे हो। एक बहुत ही प्यारा गाना जो बेसिकली बॉम्बे में फिल्माया गया लेकिन दिखाते हैं उसको नैनीताल में, कटी पतंग, बिल्कुल सही गाना।
जिस गली। तो आइए पहले सुनते हैं मुक्ति का गीत। मुक्ति शशि कपूर, संजीव कुमार और एक अभिनेत्री आई थी उन दिनों, रजनीगंधा, और कई फिल्में थी। छोटी सी बात, विद्या सिन्हा। जरा राधा जी को एक गिफ्ट दीजिए, इनकी जी के बहुत अच्छी है फिल्मी। सुकून की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है, जोरदार तालियां एक बार गिफ्ट आर.डी. बर्मन साहब के इस मौके पर। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने चलिए वो पोस्टर लगा है भगत जी के पीछे, देखिए वो फिल्म कौन सी है? कटी पतंग। आशा पारिक का एक नया रूप देखने को मिला था इस फिल्म में। वैसे वो अक्सर ऐसे ही रूप में ज़्यादा नजर आई। काफ़ी फिल्में उनकी, कटी पतंग और कारवां देखी होगी आपने, उसमें भी सफ़ेद साड़ी में और इसमें भी सफ़ेद साड़ी में। लेकिन ये प्यार कर बैठती हैं शादीशुदा होने के बावजूद राजेश खन्ना से। हाँ, डिवोर्स होता है लेकिन प्यार वो राजेश खन्ना से करती हैं। और किस तरह से मनाते हैं। आर.डी. बर्मन साहब का खूबसूरत म्यूज़िक। और एक बार फिर से मैं आपके बीच सुहाना सफ़र, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से।
बहुत खूब मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। या चुप रहूं ना दिल में मेरे आज क्या है? क्या है? जो बोलो तो जानो गुरु तुमको मानो चलो ये भी वादा है। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है? जो बोलो तो जानो गुरु तुमको मानो चलो ये भी वादा है। सोचा है तुमने कि चलते ही जाए तारों से आगे कोई दुनिया बसाए। ठीक है ना? हाँ ठीक है। बताओ। सोचा है ये कि तुम्हें नजदीक लाए सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। अरे ना ना, अरे ना ना, ये ना करना। अरे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं 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 नहीं। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है? जो बोलो तो जानो गुरु तुमको मानो चलो ये भी वादा है। सोचा है तुमने कि कुछ गुनगुनाए मस्ती में झूमे जरा धूमें मचाए। सोचा है ये कि तुम्हें नजदीक लाए फूलों से होठों की लाली चुराए। अरे ना ना, अरे ना ना, ये ना कहना। अरे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं 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 नहीं। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है? जो बोलो तो जानो गुरु तुमको मानो चलो ये भी वादा है। या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है? जो बोलो तो जानो गुरु तुमको मानो चलो ये भी वादा है। 2008 में हमने मासूम फिल्म के शीर्षक गीत के ऊपर हमने 4 जनवरी को अपना इवेंट रखा जंतर मंतर पे, और उसके बाद हम पहुँचे सीधा आदर्श नगर के मेन ग्राउंड में जहाँ इस समय आप बैठे हैं। वहाँ पर हमने कारवां यादों का किया। तो 2008 का सबसे बड़ा मेगा शो था जो एक पूरे ओपन ग्राउंड के अंदर 200 फीट स्टेज के ऊपर हुआ। 12 पीस का बैंड लगा उस पर, अजय पारस म्यूज़िक मेलोडी के नाम से, और दिल्ली के तमाम जो उस समय के इंडियन आइडल के सिंगर्स थे, जो उस समय बच्चे गाते थे, वो सारे उस मंच पर आए। और इस बार ट्रॉफ़ी जीती अमित सागर ने और सिमी ने। सिमी एक सिंगर हैं, आप उनको सर्च करें। 2008 का जो कारवां यादों का मेरा जो प्रोग्राम था वो यहाँ हुआ, और 2009 में फिर जंतर मंतर पे हमने एक कार्यक्रम किया, और
दिल्ली के टेक्निया ऑडिटोरियम में हमने अपनी वो चौथी पेशकश दी। फिर 2010 में हम पहुँचे, ये टाइटल था बालिका बधू, आप देख रहे हैं। इसका कौन सा गाना फेमस हुआ था? हाँ, टाइटल सॉन्ग क्या था? बड़े अच्छे लगते हैं। ये हमने फिर से दिल्ली के टेक्निया ऑडिटोरियम में किया। और 11, 12, 13, 14 ये सभी नाइटें मैं शीर्षक के अनुसार आपको अब फिर से बताऊंगा। इससे पहले हम रंजीत भाई को एक गीत देते हैं। और एक्टर रहे जैसे धर्मेंद्र, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, इनके सभी बेटों की जो पहली फिल्म आई उसका म्यूज़िक आर डी बर्मन साहब का था। तीनों फिल्मों के आप नाम बताएं। सबसे पहले रिलीज़ हुई थी कुमार गौरव की मूवी, उसके बाद रिलीज़ हुई रॉकी। रॉकी किसकी थी? संजय दत्त। सुनिए, अजंता आर्ट्स की मूवी। उस फिल्म में वो विलेन थे। यस एग्जैक्ट, अमजद खान। अमजद खान उसके पिता की भूमिका में रहे। सुनील दत्त की डेथ हो जाती है और रॉकी जब बनता है संजय दत्त। अच्छा, तीसरी एक और फिल्म थी, वो भी बताइए। वो भी एक सुपरहिट हीरो की मूवी थी, उनका बेटा। हाँ, बेताब। बेताब। चलिए चलिए, दोस्तों को सलाम। इसका टाइटल सॉन्ग सुनते हैं। संजय दत्त बुलेट पे किस तरह से इस गीत में आते हैं सामने, वो रंजीत भाई बताएंगे। दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम। दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम। है रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम।
गाना पर दोस्तों। शिकवा
नहीं। आज इनके जन्मदिन के अवसर पर हम हिंदुस्तान के जाने माने संगीतकार, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संगीतमय बनाने के लिए छोटी सी उम्र में इस दुनिया को त्याग दिया, लेकिन हम उनको हमेशा याद रखेंगे और उनके मधुर गीतों को हमेशा सुनते आएंगे। और जिस तरह से मैंने आज आपको बताया कि 25 प्रोग्राम कंप्लीट हो गए हमारे। 2006 से ये सफ़र शुरू हुआ था पंचम स्पैन क्लब का, और आज यहाँ तक आते आते हमने ये 25 प्रोग्राम पूरे करिए। ये 25 पोस्टर आप देख रहे हैं इस समय यहाँ पर। आइए अगले पायदान पर चलते हैं। अब दिल्ली का एक कलाकार जो हमारे क्लब में शामिल हुआ है, और उस क्लब का नाम है, ये भी एक सूचना आपको मुझे देनी है, सुकून आराधन मंडल, जो सर्वधार्मिक चौकी जागरण या भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए दिल्ली शहर में एक बार फिर से जाना जाएगा। क्योंकि मेरा प्रारंभ हुआ था सन 84 के आसपास, जब मैंने डिवोशनल की दुनिया से सबसे पहले ड्रम्स बजाना शुरू किया। मुझे मेरे चाचा जी इस फील्ड में लेकर आए, और उसके बाद मैंने तकरीबन 18 साल दिल्ली के सभी जाने माने कलाकारों के साथ ड्रम्स प्ले किया ऑर्केस्ट्रा में। और उसके बाद फिर म्यूज़िकल प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम की तरफ कदम बढ़ाया, और सन 2000 तक काम करने के बाद मैंने 2001 में अपने उस फ़न को, अपने उस कार्य को छोड़ दिया, ड्रम्स बिल्कुल बंद कर दिया, और अपने आप को एक स्थापित ऑर्गेनाइज़र के रूप में दिल्ली में पहचान बनाई। और वहीं से ये लेजेंड्स का कारवां शुरू हुआ। इसी आदर्श नगर क्षेत्र में ही मुझे एक ऐसा मौका मिला। 14 नवंबर को यहाँ एक कार्यक्रम हुआ, खिलते गुलाब। नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर हमने तमाम यहाँ के तकरीबन 150 स्कूलों के ऑडिशन लेकर, और उनमें से हमने 800,000 बच्चा कम से कम छांटने के बाद उस कार्यक्रम का आगाज़ किया। उसका नाम था खिलते गुलाब। 14 नवंबर आदर्श नगर के ही सेंट्रल ग्राउंड में वो कार्यक्रम होता था। वो तकरीबन 10 साल चला प्यारे दोस्तों, 2005 से लेके 2015 तक। मेरे एक साथी हैं मिस्टर पवन श्रीवास्तव, कभी मैंने कभी उन्होंने उस कार्यक्रम को अंजाम दिया। तमाम इंडियन आइडल्स के उस समय के बच्चे और जो ख्याति प्राप्त कलाकार जो आज इस समय एल्बम्स की दुनिया में जा चुके हैं, मुंबई में सेटल हैं, और वो सभी कलाकार हमने इसी आदर्श नगर के मंच से दिए थे। उसके बाद मैंने 2013 में सुकून बनाया। ये सुकून जिसने अपना कार्यक्रम का आगाज़ किया दिल्ली हाट प्रीतमपुरा से, वहाँ एक टैलेंट हंट किया, और आज जो दिल्ली में बड़े अच्छे अच्छे कलाकार जो गा रहे हैं उनके नाम इस समय नहीं लूँगा मैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ आने की कोशिश नहीं करी। समय मत भूलिए कभी भी, ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौके आएंगे जब आपको मंच रोज़ मिलेंगे, लेकिन जो पहला मंच है उसको ज़िंदगी में कभी मत भूलिए। अगर आप सच्चे कलाकार हैं, अगर आप लालची नहीं हैं, अगर आप ये समझते हैं कि कला का पारखी अगर आपको कोई परख रहा है, तो ज़रूर उसका एहसान अपने ऊपर रखें। उससे होता कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ दिल में एक घाव बन के रह जाता है जो नासूर हो जाता है। हम जैसे शिक्षक या हम जैसे ऑर्गेनाइज़र जो संगीत को समझते हैं, उन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान करते हैं। लेकिन मेरी शुरू से प्रवृत्ति रही कि मैंने जिन जिन पक्षियों को पर लगे उनको मैंने उड़ने के लिए छोड़ दिया। मैंने कहा आप जाइए, मार्केट में काम कीजिए और अपनी पहचान बनाइए। आज तकरीबन सुकून की तरफ से 200 आर्टिस्ट कम से कम जो मेरी उंगलियों पे, जिस तरह से आप ये 25 पोस्टर देख रहे हैं, अगर मैं लिखने बैठूंगा और मैं उनकी प्रोफाइल्स आपको अगर दूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे देख के कि वो कहाँ कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। इसके लिए मैंने बड़ी जद्दोजहद की है। 35 ईयर्स छोटा समय नहीं होता। 16 साल की उम्र से अपना इस कैरियर शुरू करने के बाद आज 35 साल पूरे होने को आ रहे हैं। आप सब एक चौथी पीढ़ी के रूप में मेरे सामने हो, क्योंकि इससे पहले 3 पीढ़ियाँ गा कर अपने अपना मुकाम बना चुकी हैं। तो आने वाले समय में मैं फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा हूँ, मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ। एक बार फिर से ये एकेडमी ये तीसरी बार स्थापित हुई है। सन 2008 में सबसे पहले ये एकेडमी बनी थी। सिर्फ 4 महीने रहने के बाद हमने एक 100 गज के पूरे प्लॉट के ऊपर अपनी एकेडमी बनाई, जहाँ पर तमाम दिल्ली के बड़े बड़े बैंड, उन्होंने वहाँ का रिहर्सल्स कराई, प्रैक्टिस कराई, आर.डी. बर्मन फैंस क्लब को ऊंचा उठाया। उसके बाद फिर यहाँ पर अभी 3 साल पहले एकेडमी डेवलप हुई थी, लेकिन हर समय एक जैसे हालात नहीं होते, इसलिए इसको छोड़ना पड़ा। लेकिन इस बार कुदरत ने फिर से हमें आशीर्वाद दिया। ये मेरे 2 सहयोगी साथी, मेरे पिलर बैठे हैं। विजय कपूर साहब, एक बार क्लैपिंग करें इनके लिए। परवीन गौतम जी, जिन्होंने
इस एकेडमी को बनाने में आर्थिक रूप से अभी जो हम लोगों ने आपस में मिल के किया है वो बहुत अच्छे ढंग से सहयोग दिया। अभी विकास शर्मा जी मेरे बीच आ जाएंगे, और जो पिछले दिनों लगातार मेरे साथ कार्यरत रहे अतुल छाबड़ा जी, वो बैठे हैं सामने मेरे, आदर्श नगर में ही रहते हैं। इन्होंने मेरी मेहनत को देखा है। इन्होंने जो गाने का सफ़र शुरू किया था उसी 100 गज की एकेडमी में, ये नीचे अपने घर में गाने सुनते थे। एक बार खड़े हैं अतुल छाबड़ा जी। ये अपने घर में गाने सुनते थे और इनको संगीत ऊपर खींच के ले आता था। वो भी टॉप पर एकेडमी थी। वहाँ मिश्रा जी, सरगम स्टार्स, डोरेमी, हमारे गुरुदेव तरुण विश्वास जी, अजय पारस जी, वो तमाम बैंड वहाँ पर आकर प्रैक्टिस करते थे और ये नाइटें बनती रहती थी। कभी आर डी बर्मन, कभी मोहम्मद रफ़ी साहब, कभी लता जी के लिए शो, ये सब हमने खूब किए हैं काम। तो उस टाइम के ये हमारे साथी रहे। अभी अपनी थोड़े कार्य में व्यस्त हैं, लेकिन अपना गायन इन्होंने इतना सुधार लिया है कि मैं खुद हैरान हूँ कि अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आप ये महसूस करते हैं कि हाँ मेरे कानों में रस घुल रहा है और आप उस रस की तरफ जा रहे हैं, तो 100% आपको श्योरिटी है कि वहाँ से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। अभी आपके बीच ये गाना पेश करेंगे और ये लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अपना पूरा परिवार इनका साथ देते हुए कि आप संगीत में भी थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए। तो एक लंबी टीम फिर से तैयार हो गई है। सुकून आराधन मंडल डिवोशनल कार्य भी करेगा, जिसमें हमारे लीड सिंगर होंगे योगेश कुमार योगी जी, जो बैठे हैं यहाँ पर। अभी हमको एक किशोर दा का गाना आपके बीच ही सुनाएंगे। आपने हमारे प्रोमो देखे होंगे, जो इस प्रोग्राम का प्रोमो बना था, जो टीज़र बना था। सबसे बड़ी एक खबर आपके बीच और रह गई कि इस पूरे कार्यक्रम को, जो आपने उसका ट्रेलर भी देखा और इससे पहले वाले कार्यक्रम का आपने पूरा शो देखा दिल्ली हाट आईएनए का, त्रिपुंड जो मीडिया मार्केट में एक नया नाम आया है और उस नाम ने अपनी पहचान साबित की है। अच्छे अच्छे शोज़ कवर करना उनका मेन काम है। श्री सुनील जी है ना उनका नाम, सुनील शर्मा जी, वो एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, खुद भी गायक हैं। उन्होंने मुझसे बात की कि अरी जी आप अपना कार्यक्रम कीजिए, हम इसको कवर करके मीडिया पे डालेंगे। आपकी जो वीडियो बन रही है आज 40-50 जितने भी गाने होंगे, वो सारे के सारे आपको तैयार शुदा एडिट होकर आपके नाम के साथ यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आपके पास पर्सनल फाइल भी आ जाएगी। ये एक बार ज़ोरदार तालियां सुनील शर्मा जी के लिए। और हमारे सर, आपका शुभ नाम सर? जयदेव जी। जयदेव जी मीडिया की दुनिया के एक ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। और आज सुबह आप कौन सी जगह थे सर? हैं जी? हयात होटल में कोई सरकारी कार्यक्रम आप कवर कर रहे थे शायद वहाँ पर। उसके बावजूद ये 11:30 बजे यहाँ ठीक पहुँच गए और बहुत गुणी हैं। इन्होंने अपने इस कार्यक्रम को खींचने में पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आप सुकून से बने रहिए। तमाम बैठकों में आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिल सकता है। यहाँ आकर अपनी आप कला का सुधार कर सकते हैं। जो भी मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप हज़ारों गाने हैं इन लेजेंड्स के, वो सब कंठस्थ याद हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती लैपटॉप देखने की। सब आपके साथ गा सकता हूँ, ठीक करा सकता हूँ। अपने आसपास का माहौल ठीक कीजिए। यहाँ 10 क्लासेस का हमने एक रूप रखा है, जिसमें 5 क्लासिकल टच के हमारे टीचर कराएंगे, 5 कैरोके क्लासेस मैं आपको कराऊंगा, जिसके अंदर आप निपुण हो जाएंगे। इनमें से कई यहाँ फनकार ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है, जो अभी नहीं समझते सुरों को, रिदम को नहीं समझ पा रहे, उनको ज़रूरी है उस भाव को समझना। और खुशी की बात यह है कि इस साल में कम से कम 5 कलाकार सुकून ज़रूर देगा इन 5 महीनों के अंदर, जो दिल्ली में अभी नाम कमाएंगे। उसमें हमारे एक और गुड़िया हमारी, अब वो शादी हो गई उसकी, अंशु, इसके लिए भी ज़रा एक बार क्लैपिंग करें। ये एक साक्षी है, ये 3 साल से करीब मेरे साथ है और बहुत अच्छा नाम कमाया है इसमें सुकून के माध्यम से। बहुत शो किए हैं, अभी अपनी आवाज़ आपके बीच लेकर आएगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस भाई की कि अपनी कला को अच्छा बनाने के लिए ज़रूर आएँ यहाँ पर, कुछ सीखें, कुछ करें। हज़ारों फिल्में हैं। अगला शो जो मैंने डिज़ाइन किया है वो पूरा जश्न सिनेमा के नाम से है। अभी हमारा एक कार्यक्रम हुआ था, वो जो एक हिट फिल्म थी, जिसमें हमने उन फिल्मों को उठाया था जिन्होंने भारतीय सिनेमा को चरम सीमा पर पहुंचाया। अब हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लगे हुए हैं सरकार से बात करने के लिए, बहुत जल्दी आपको उसकी सूचना मिलेगी। 3 महीने कंटिन्यू एक शो बना रहे हैं। शाम को 6 बजे से 9 बजे तक हम एक जगह मांग रहे हैं सरकारी, जिसमें हम शाम को डेली आपको मिलेंगे और 2 फिल्मों के हम पूरे गीत और कुछ 8-10 गाने आपको वहाँ रेगुलर सुनाएंगे। आप ही में से कोई सिलेक्टेड सिंगर जिसको अच्छा गायन होगा, उसको यहाँ तैयारी करा के उस कार्यक्रम पे आपको रखा जाएगा। और ये एक रिकॉर्ड ब्रेक प्रोग्राम होगा। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए,
जब हम कोई रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं तो उस टाइम पे हम उस जगह पर मौजूद रहें। ऐसे ही हम उस शो को लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है जश्न सिनेमा, और टाइटल होगा वो जो एक हिट फिल्म थी। तो वो 100 दिन का अगर हम रिकॉर्ड ब्रेक कर लेते हैं तो सुकून का नाम या पूरे वर्ल्ड में होगा और तमाम मीडिया और जो भी कवर करने के लिए उसको आएगा, उससे भारतीय सिनेमा में हमारी पहचान बनेगी। तो ये एक लंबा खेल है, लंबी कहानी है, वो जल्दी शुरू हो जाएगी अगर ईश्वर की वो रही हम पे कृपा। तो आप सुकून के साथ बने रहिए। आज पंचम दा का बर्थडे है, हम एक संगीतकार को याद कर रहे हैं, उनके गीतों को याद कर रहे हैं। दूसरे पायदान पर चलते हैं, बुलाते हैं योगेश कुमार जी को। प्लीज़ वेलकम, एक बार तालियों से स्वागत करें। आपने जो गाना अधूरा सुना था प्रेमों में, वो गाना आप कंप्लीट करेंगे। शायद गले में आपने जो तैयारी देखी होगी, तो ये डिवोशनल की तैयारी में बहुत महारती हैं। सूफ़ी कलाम, साईं बाबा के शरणों में भजन, माता रानी के जागरण, चौकियाँ, ये 6 साल से कलाकार मेरे साथ जुड़ा हुआ है और ऐसा कोई शायद डिवोशनल प्रोग्राम हो जो मैंने इसके बिना किया हो। जब भी मैंने कोई कार्यक्रम किया हमेशा योगी को साथ में रखा। तो इसका रीज़न ये है कि जब निगाहों में कलाकार कोई आ जाता है तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें और उनसे कलाकारों की उन्नति होती है। तो इनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला सुकून के मंच से। जब भी मौका मिलता है हमारे पास आते हैं। आइए गीत हम अंशु से सुनते हैं। अंशु आओ। और जुगल हंसराज को आप कई फिल्मों में देख चुके हैं, तो उसी फिल्म का ये म्यूज़िक है जो शेखर कपूर ने निर्देशित की थी।
अच्छी लगी वॉइस? एक बार फिर से क्लैपिंग हो जाए। इस गुड़िया का सफ़र शुरू हुआ था वल्लभगढ़ से। अब आप आइडिया लगा लो, मेट्रो भी नहीं होती थी, अब तो वहाँ मेट्रो पहुँचने लगी है और इसके घर तक अब पहुँचने लगी है। लेकिन इसका सफ़र सुबह शुरू होता था 8 बजे और सारा दिन यहाँ एकेडमी में लगाने के बाद रात को 11 बजे अकेली घर जाती थी। और 11 बजे तक इस हॉल में हम तकरीबन 15 लोग बैठते थे और सब अपने अपने घर से खाना लेकर दिन में चलते थे। यहाँ बैठ के हम नीचे सभी मिलकर खाना खाते थे और शाम की चाय पीने के बाद कंप्लीट उठने को मन नहीं करता था। ये सारी तैयारी वो है। ये कलाकार धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयों पे पहुंच रहे हैं। अपनी भी गिनती कीजिए, उनमें से कोशिश कीजिए। मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ यहाँ पर। मैं काम के पीछे कभी भी नहीं संकोच करता, लेकिन आज का दौर जो चल रहा है उस दौर को भी अपनाना है मुझे, कि भावनाओं में नहीं बहना। अगर आप लोगों के भले के लिए भी सोचना, अगर आपको भी कुछ कमाई देनी है कि आप संगीत के माध्यम से अपना कुछ रोजी रोटी चला रहे हैं, तो मुझे ये प्रयास भी करना पड़ेगा, मुझे मार्केट से काम भी उठाना पड़ेगा। तो इस बार हमने और प्रवीण जी ने, विकास जी ने, विजय सर ने जो प्रण किया है कि कोई नुकसान नहीं सहना। पिछले दिनों जितना भी कुछ किया दिल्ली में, उसमें अपने ऊपर बोझ ही डाले, लेकिन आज की डेट में इतनी अच्छी अगर हमारे पास टीम हो तो क्या हमें काम नहीं मिल सकता? मिल सकता है। तो ज़रूर हमारे साथ बने रहिए। आइए, अब का प्रयास बहुत सक्सेस जाएगा। इन 4-5 महीनों में सुकून, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको पूरा करते करते हम थक जाएंगे। आइए अब हम गीत सुनते हैं शर्मीली का। शर्मीली वैसे बेसिकली एस.डी. बर्मन साहब, उनके पिताश्री, लेकिन हेलो हेलो आराधना बनते बनते, आराधना में जब एस.डी. बर्मन साहब बीमार हो गए, तब उन्होंने अपने बेटे के ऊपर कार्यभार सौंपा कि इस फिल्म को पूरा आपने करना है। और इस फिल्म का जो फ़ायदा मिला सबसे ज़्यादा वो मिला किशोर दा को, बिकॉज एस.डी. बर्मन साहब हमेशा सॉन्ग्स मोहम्मद रफ़ी साहब से गवाते थे, उनके सबसे फेवरेट वही थे। उनकी बीमारी के उपरांत आर.डी. बर्मन साहब ने एक प्रयोग किया। वो जो गाना आप सुनते हैं, ये जो मोहब्बत है, वो गाना किशोर दा को मिला, लेकिन जो उसकी कंपोजिशन थी वो एस.डी. बर्मन साहब ने कुछ अपने रूप में बनाई थी, जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे क्योंकि वो क्लासिकल सिंगर थे। तो उन्होंने उस गीत को जब किशोर दा को दिया, तो किशोर दा ने उसको अपने अंदाज में गाया और उसी के मुताबिक आराधना सुपर हिट रही। उसका बेस्ट म्यूज़िक चुना गया और किशोर दा को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ऐसी कई फिल्में जिसमें उन्होंने अपने फादर के साथ असिस्ट किया, उसमें से एक शर्मीली एक थी, क्योंकि आप उनके वाद्य यंत्र समझते थे कौन कौन से वो बजाते थे। वेस्टर्न स्टाइल था पंचम दा का, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते थे वो हमारे भारतीय जितने होते थे। बोतल को यूज़ करना, शोले उसका उदाहरण, महबूबा गाना आपने सुना है। जो ट्रेन उसकी चली थी, उस ट्रेन के लिए कहते हैं कि पंचम दा रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े होकर सबसे पहले वाली सुबह उस ट्रेन का इंतज़ार करते थे जब सारी दुनिया सोती थी। और वो पहली जब सीटी बजती हुई वो ट्रेन आती थी, वो पूरी उन्होंने रिकॉर्ड करी। उसके बाद उसका इस्तेमाल हुआ द बर्निंग ट्रेन में। और अगर वो ट्रेन गलती से उस समय किसी और ट्रैफिक, यानी कि कोई गाड़ी निकल रही है या कोई बैलगाड़ी निकल रही है या कोई बच्चा वहाँ से बोलता हुआ निकल रहा है या कोई जानवर की आवाज़ आ रही है, तो उस दिन वो उसको नहीं रिकॉर्ड करते थे। जिस दिन वो ट्रेन खाली उस समय प्लेटफॉर्म से निकल रही है, उसको उन्होंने रिकॉर्ड करके फिल्म में यूज़ किया। ये विविधताएं हैं ये पंचम दा की, कि उन्होंने कंघी बजा दी तो उसके अंदर आप महसूस नहीं कर सकते कि वो कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा। ये बहुत सी चीज़ें हैं, वो हम आपको अब अगले गीत की तरफ लेकर चलते हैं। फिल्म शर्मीली का गाना सुनिए, शशि कपूर पर फिल्म आया हुआ। म्यूज़िक बाय एस.डी. बर्मन है, लेकिन इसमें मिश्रण है पंचम दा का। ये पता लगता है कि वो एक ऊंचाइयों को छूने वाले कलाकार बनने जा रहे थे। तो आइए सुनते हैं। संगीत के सा के बारे में नहीं मालूम अतुल जी को, लेकिन एक डेडिकेशन होती है कि आप गीत को पेश करने का जज्बा होना चाहिए। तो ये एक इनके अपने घर में जब इनके पास आप चले जाओ तो इनके कान में 24 घंटे आपको लीड मिलेगी। और ये वो नंबर लेकर आते हैं यहाँ पर कि जो हमने नहीं सुने होते। अभी इसका एक और आपको मिसाल दूंगा, क्योंकि पंचम दा ने जो भी फिल्में बनाई 1994 तक, उसमें आखिरी के जो दिन उनके रहे उसमें एक नाम था मिथुन चक्रवर्ती। उसकी भी कई फिल्में, उन्होंने जो अपनी फिल्म बनाई बॉक्सर, आपने देखी होगी,
क्योंकि बड़ी बड़ी जितनी फिल्में मिला करती थी वो सब पंचम दा को मिलती थी और वो हिट होती थी। सिर्फ एक त्रासदी उनके साथ रही, वो थी राम लखन। राम लखन सुभाष घई ने वादा करने के बाद उनको नहीं दी। इस बात से आहत होकर वो बीमार हुए, उनको तब सबसे पहला अटैक आया। उसके बाद से वो कलाकार दोबारा उठ नहीं सका और वो वापस अपनी दुनिया में चले गए और ना वो म्यूज़िक करते थे, बस गुमनामी में चले गए। तब जाकर कहीं, हालांकि वो फिल्म एलपी के पास गई और सुभाष घई बहुत बड़े डायरेक्टर बनकर आए मार्केट में, लेकिन ये फिल्मी दुनिया का कुछ असूल है, चलते सिक्के को सभी सलाम करते हैं। जिस तरह से हमारे दिल्ली रंगमंच में भी होता है, आप दो दिन के लिए आप लुप्त हो जाओ, दुनिया आपको भूलने के लिए तैयार बैठी है। अगले दिन आपको नामो निशान तक नहीं होगा, आप कब चले जाओगे। तो ज़िंदा रहने के लिए ये ज़रूर ध्यान रखें, कुछ ना कुछ करते रहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्योंकि गुलशन भाई, हमने आपसे सीखा ये बात कि हरीश भैया छोड़ना मत, कई बार सरेंडर करने की कोशिश की, आज आप बहुत खुश हैं, थैंक यू सो मच। तो आइए विजय कपूर साहब को सुनते हैं। एक गीत रफ़ी साहब के फ़ैन हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो गीत को अंजाम दें। फिल्म का नाम है अभिलाषा और गीत के बोल हैं वादियाँ मेरा दामन। यही तो बात है पंचम दा के म्यूज़िक की, पहली बार गाओ और हमेशा गाते रहो। आइए अब हम बुलाते हैं गुलशन प्रजापति जी को। आइए सर, आप बैठे हैं आगे।
गुलशन भाई आए हैं, गुलशन भाई का इंट्रोडक्शन ज़रूरत नहीं है देने की। जो लोग नए आए हैं सिर्फ उनको मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि इस कलाकार ने लगातार 32 गाने गाकर रिकॉर्ड ब्रेक किया है दिल्ली में रफ़ी साहब के जन्मदिन पर। ये उपलब्धि दिल्ली में किसी को नहीं मिली कि लगातार 32 गाने हर साल गाए जाएं। और इसी एकेडमी में एक पीछे वाली उस सीट पर जहाँ वो मटका रखा है, ये कलाकार कोने में बैठकर यहाँ ऑडिशन दे रहा था और पहला गीत इन्होंने गाया था, देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार। ये बात 3 साल पहले की है और 3 साल में इनको उसी कोने से खींचकर मैं ले आया। और यकीन जानिए 3 साल पहले इनके पास एक ये एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था। ये रखते नहीं थे, ये नहीं कि ले नहीं सकते थे, ये रखते इसलिए नहीं थे कि इनको परेशानी बहुत होती थी और इसको ये चलाना भी नहीं जानते थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने एंड्रॉयड ख़रीदा और आज दिल्ली शहर में इनका नाम है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल, जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, याद है मुझको तूने कहा था, तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी। तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल, जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। ओ कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता, वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल, जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा।
चल रहे थे और सुकून का नाम सुन के ये दो कलाकार यहाँ पहुँचे। इनके एक फादर और हैं, मुँह बोले फादर, वो अब हमसे थोड़ा नाराज़ हैं लेकिन हम उनको जल्दी ले आएंगे। तो पूरा आदर्श नगर इन्होंने छान मारा बिना एड्रेस के, इनको कोई पता नहीं था कि कहाँ जाना है, और सुकून 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 करते हुए ये घूमते रहे और नीचे भी किसी दुकानदार ने इनको नहीं बताया। तो क्या हुआ था, किसी ने नीचे से ऊपर दे एटीएम मशीन लगी हुई बाहर। अच्छा, फिर वो एटीएम वाले ने कहा यहीं तो है, ऊपर तो देखो, वो बोर्ड ऊपर लगा हुआ। फिर ये सुकून में इनकी पहली बार एंट्री हुई इन दोनों भाइयों की। चलिए बहुत बढ़िया, अब एक गीत और सुनते हैं। इस फिल्म के लिए इसके गाने आपने सुने होंगे। फिल्म का नाम है कारवां। कारवां के सारे नंबर हिट थे। हमने वो जो एक हिट फिल्म थी कार्यक्रम किया, उसमें हमने कारवां को रखा अपने साथ। कारवां के 9 से 10 गाने हैं, दिल्ली के तमाम ए क्लास सिंगर से उसमें गाया, और ये म्यूज़िक पूरे संसार ने पसंद किया। लेकिन नॉमिनेट हुए पंचम दा, लेकिन उनको फिल्म फेयर नहीं मिला। बाजी मारी इसी फिल्म से आशा भोसले ने। कौन सा गाना था? नहीं, बताइए कौन सा गाना था इस फिल्म का? नहीं, वो भी नहीं था। नहीं, बहुत सुपरहिट नंबर था। और वो बताइए प्रकाश जी, पिया तू अब तो आजा। इस फिल्म के लिए आशा जी को अवार्ड मिला। ये वो फिल्म थी। तो आइए इसी फिल्म का एक गीत सुनते हैं जो गुलशन जी ऑलरेडी